बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। And we have not sent you, Muhammad, except as a mercy to the worlds. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के चेहरे को पुरनूर करे जिसने मेरी बात सुनी, फिर उसे खूब याद किया और इसके बाद जैसे ही सुना वैसे ही दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। Muhammad, peace be upon him, said, May Allah illuminate the face of the person who heard my words, then remembered them well, and then conveyed them to others as soon as he heard them. उकबा बिन आमिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशम की कबाह तोहफा में दी गई। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना और नमाज पढ़ी, लेकिन आप जब नमाज से फारिग हुए तो बड़ी तेजी के साथ इसे उतार दिया, गोया आप इसे पहनकर नागवारी महसूस कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये परहेजगारों के लायक नहीं है। Uqba bin Amir said that the Prophet, peace be upon him, was given a silk robe as a gift. He, peace be upon him, wore it and prayed, but when he finished praying, he took it off very quickly. It was as if he felt uncomfortable wearing it. Then he said, This is not suitable for the pious. अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की नानी मलाइका ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना तैयार करके खाने के लिए बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद फरमाया कि आओ तुम्हें नमाज पढ़ा दूं। अंस ने कहा कि मैंने अपने घर से एक बोरिया उठाया जो कसरत इस्तेमाल से काला हो गया था। मैंने इस पर पानी छिड़का, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए इसी बोरिए पर खड़े हुए और मैं और एक यतीम आपके पीछे सफ बांधकर खड़े हो गए और बूढ़ी औरत अंस की नानी मलाइका हमारे पीछे खड़ी हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई और वापस घर तशरीफ ले गए। Anas bin Malik's, Razi Allah anhu, grandmother, Malika, prepared food for the Messenger of Allah, peace be upon him, and invited him to eat. After eating, he, peace be upon him, said, Come, I will lead you in prayer. Anas said, I brought a sack from my house that had become black from excessive use. I sprinkled water on it. Then the Messenger of Allah stood up for prayer on the same sack, and I and an orphan stood in a row behind him, and the old woman, Malika, the grandmother of Anas, stood up behind us. Then the Messenger of Allah led us in 2 rak'ahs of prayer and returned home. हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सो जाती और मेरे पाँव आपके सामने होते। जब आप सजदा करते तो मेरे पाँव को आहिस्ता से दबा देते, मैं अपने पाँव समेट लेती और आप जब खड़े हो जाते तो मैं इन्हें फिर फैला देती। इन दिनों घरों में चिराग भी नहीं हुआ करते थे। Hazrat Aisha, Razi Allah anha, said that I used to sleep in front of the Messenger of Allah, peace be upon him, and my feet would be in front of him. When he, peace be upon him, prostrated, he would gently press my feet. I would fold my feet, and when he stood up, I would spread them out again. In those days, there were no lamps in the houses. हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा जो रुकू और सजदा पूरी तरह नहीं करता था। जब इसने अपनी नमाज पूरी कर ली तो हुज़ैफा ने फरमाया कि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी, अगर तू ऐसी ही नमाज पर मर जाता तो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर नहीं मरता। Hazrat Hudayfa, Razi Allah anhu, saw a man who did not perform ruku and sajda properly. When he finished his prayer, Hudayfa said, You did not pray at all? If you had died in such a prayer, you would not have died in the sunnah of the Holy Prophet, peace be upon him. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारी तरह नमाज पढ़ी और हमारी तरह किबला की तरफ मुंह किया और हमारे ज़बीहा को खाया तो वो मुसलमान है जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की पनाह है। बस तुम अल्लाह के साथ इसकी दी हुई पनाह में खयानत ना करो। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Whoever prays as we do, faces the Qibla as we do, and eats of our sacrifice, then he is a Muslim, for whom Allah and His Messenger have taken refuge. So do not betray Allah in His protection. एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हो गए। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं जब आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से निकल चुके थे। मैंने देखा कि बिलाल दोनों दरवाजों के सामने खड़े हैं। मैंने बिलाल से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी है। उन्होंने कहा हाँ, 2 रकत इन 2 सतूनों के दरमियान पढ़ी हैं जो काबा में दाखिल होते वक्त बाएं तरफ वाक़या हैं। फिर जब बाहर तशरीफ लाए तो काबा के सामने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। Once the Messenger of Allah, peace be upon him, entered the Kaaba, Ibn Umar, Razi Allah anhu, said, When I came, the Messenger of Allah had already left the Kaaba. I saw Bilal,
Raziallahu anhu, standing in front of both doors. I asked Bilal whether the Messenger of Allah had prayed inside the Kaaba. He said, yes. He prayed 2 rak'ahs between the 2 pillars, which are on the left side when entering the Kaaba. Then when he came out, he prayed 2 rak'ahs in front of the Kaaba. जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर ख्वा इसका रुख किसी तरफ हो नफल नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब फर्ज नमाज पढ़ना चाहते तो सवारी से उतर जाते और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते। Jabir bin Abdullah Raziallahu anhu said, the Prophet, peace be upon him, used to pray on his mount, no matter which way it was facing. But when he wanted to pray the obligatory prayer, he would dismount and pray facing the Qibla. एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। इब्राहिम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि नमाज में ज्यादती हुई या कमी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आपसे कहा गया कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज में कोई नया हुक्म आया है? आपने फरमाया, आखिर क्या बात है? लोगों ने कहा, आपने इतनी इतनी रकतें पढ़ी हैं। यह सुनकर आपने अपने दोनों पांव फेरे और किबला की तरफ मुंह कर लिया और सहू के 2 सजदे किए और सलाम फेरा। फिर हमारी तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया कि अगर नमाज में कोई नया हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं तुम्हें पहले ही जरूर कह देता, लेकिन मैं तो तुम्हारे ही जैसा आदमी हूँ। जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए जब मैं भूल जाया करूँ तो तुम मुझे याद दिलाया करो। और अगर किसी को नमाज में शक हो जाए तो इस वक्त ठीक बात सोच ले और इसी के मुताबिक नमाज पूरी करे, फिर सलाम फेर कर 2 सजदे सहू के करे। Once the Prophet, peace be upon him, led the prayer. Ibrahim said, I do not know whether there was an excess or a deficiency in the prayer. Then when he, peace be upon him, gave the salam, it was said to him, O Messenger of Allah, has there been any new commandment in the prayer? He said, what is the matter? The people said, you, peace be upon him, have prayed this much rak'ahs. Hearing this, he turned his feet and turned towards the Qibla and performed 2 prostrations of forgetfulness and gave the salam. Then he turned to us and said, if there had been any new commandment in the prayer, I would have told you beforehand. But I am a man like you, and I also forget as you forget. So when I forget, you remind me. And if anyone doubts about the prayer, then he should think about the right thing at that time and complete the prayer accordingly. Then he should give the salam and perform 2 prostrations of forgetfulness. हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मेरी 3 बातों में जो मेरे मुंह से निकला, मेरे रब ने वैसा ही हुक्म फरमाया। मैंने कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना सकते तो अच्छा होता। इस पर यह आयत नाजिल हुई, और तुम मुकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। दूसरी आयत पर्दा के बारे में है। मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते, क्योंकि इनसे अच्छे और बुरे हर तरह के लोग बात करते हैं। इस पर पर्दा की आयत नाजिल हुई। फिर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जोशो खरोश में आपकी खिदमत में इत्तफाक करके कुछ मुतालबात लेकर हाजिर हुई। मैंने इनसे कहा कि हो सकता है कि अल्लाह पाक तुम्हें तलाक दिला दें और तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर मुसलमान बीवियां अपने रसूल को अनायत करें। तो इस पर भी ये आयत नाजिल हुई। عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمة مؤمنة قانتة تائبة. Umar Raziallahu anhu said, my Allah has commanded me in 3 things that came out of my mouth. I said, O Messenger of Allah, peace be upon him, if we could make the maqam of Ibrahim a place of prayer, it would be good. Upon this verse was revealed, and make the maqam of Ibrahim a place of prayer. The second verse is about veiling. I said, O Messenger of Allah, I wish you would have ordered your women to veil themselves, because all kinds of people, good and bad, talk to them. Upon this, the verse about veiling was revealed, and once the wives of the Prophet, peace be upon him, came to him in great excitement and with a unanimous agreement with some demands. I said to them that it is possible that Allah may divorce you and give you better Muslim wives to his messenger instead of you. Then this verse was revealed. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمة مؤمنة قانتة تائبة. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ दीवार पर बलगम देखा जो आपको नागवार गुजरा, और ये नागवारी आपके चेहरा मुबारक पर दिखाई देने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और खुद अपने हाथ से इसे कुछ डाला और फरमाया कि जब कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो गोया वो अपने रब के साथ सरगोशी करता है। इसलिए कोई शख्स किबला की तरफ ना थूके, अलबत्ता बाएं तरफ या अपने कदमों के नीचे थूक सकता है।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर का किनारा लिया, इस पर थूका, फिर इसको उलट पुलट किया और फरमाया, या इस तरह कर लिया करो। The Prophet, peace be upon him, saw mucus on the wall facing the Qibla, which he found distasteful, and this distaste began to appear on his blessed face. Then he got up and scraped it off with his own hand and said, "When a person stands up for prayer, it is as if he is whispering to his Lord. Therefore, a person should not spit towards the Qibla in prayer. However, he may spit to the left or under his feet." Then he took the edge of his cloak, spat on it, then turned it over and said, "Or do it like this." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी ली और इसे साफ कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने या दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाएं तरफ या अपने पांव के नीचे थूके। The Messenger of Allah, peace be upon him, saw mucus on the wall of the mosque, so he took a pebble and cleaned it. Then he said, "When one of you spits, he should not spit in front of his mouth or to the right, but he should spit to the left or under his feet." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कुफारा इसे छुपा देना है। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Spitting in the mosque is a sin, and the expiation for it is to cover it in the ground." रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मेरा मुंह किबला की तरफ है? अल्लाह की कसम, मुझसे ना तुम्हारा खुशू छुपता है ना रुकू। मैं अपनी पीठ के पीछे से तुमको देखता रहता हूँ। The Messenger of Allah, peace be upon him, said, "Do you think that my face is towards the Qibla in prayer? By Allah, neither your humility nor your bowing is hidden from me. I keep watching you from behind my back." अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मर्तबा नमाज पढ़ाई, फिर आप मिंबर पर चढ़े, फिर नमाज के बाब में और रुकू के बाब में फरमाया, मैं तुम्हें पीछे से भी इसी तरह देखता रहता हूँ जैसे अब सामने से देख रहा हूँ। Anas bin Malik, Razi Allah anhu, said, "The Prophet, peace be upon him, led us in prayer once, then he ascended the pulpit, and then regarding the prayer and bowing, he said, I see you from behind as I see you from before." हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहरीन से रकम आई। आपने फरमाया कि इसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम इस तमाम रकम से ज्यादा थी जो अब तक आपकी खिदमत में आ चुकी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ लाए और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब आप नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल के पास बैठ गए और इसे तकसीम करना शुरू फरमाया। इस वक्त जिसे भी आप देखते इसे अता फरमा देते। इतने में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और बोले कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने गज़वा बदर में अपना भी फिदिया दिया था और अकील का भी, इसलिए मैं ज़ेरबार हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले लीजिए। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वजन की ज्यादती की वजह से वो ना उठा सके और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को फरमाइए कि वो उठाने में मेरी मदद करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए। आपने इस पर भी इनकार किया। तब हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाकी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ना उठा सके। फिर फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। आपने इनकार फरमाया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए, लेकिन आपने इससे भी इनकार किया। तब उन्होंने इसमें से थोड़ा सा और रुपया गिरा दिया और इसे उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इस हिर्स पर इतना ताज्जुब हुआ कि आप इस वक्त तक इनकी तरफ देखते रहे जब तक कि वो हमारी नजरों से गायब नहीं हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चवन्नी भी बाकी रही। It is narrated from Anas, Raziallahu anhu, that money came to the Prophet, peace be upon him, from Bahrain. He said, "Keep it in the mosque," and it was more than all the money that had come to him so far. Then he, peace be upon him, came to pray and paid no attention to it. When he finished praying, he came and sat by the money and started distributing it. At that time, he would give it to whoever he saw. At that time, Hazrat Abbas, Raziallahu anhu, came and said, "O Messenger of Allah, peace be upon him, give it to me too, because I have paid my ransom in the battle of Badr, and also that of Aqil. That is why I am burdened by it." The Prophet, peace be upon him, said, "Take it." He filled his garment with money and tried to lift it, but, due to its excessive weight, he could not lift it and said,
"O Messenger of Allah, tell someone to help me lift it." He said, "No." He said, "Then help me to lift it." He, peace be upon him, refused this too, so Hazrat Abbas dropped some of it and tried to pick up the rest, but still could not pick it up. Then he said, "O Messenger of Allah, order someone to help me." He refused, so Abbas said, "Then help me to pick it up yourself." But he, peace be upon him, refused that too, so Abbas dropped some more of it, picked it up, put it on his shoulder, and started walking. The Messenger of Allah was so surprised by his eagerness that he kept looking at him until he disappeared from our sight, and he did not get up from there until even a single peak remained. उतबान बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और गज़वा बदर के हाजिर होने वालों में से थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलल्लाह, मेरी बीनाई में कुछ फर्क आ गया है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है और मैं इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकता। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर तशरीफ लाएं और नमाज पढ़ दें ताकि मैं इसे नमाज पढ़ने की जगह बना लूं। रावी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबान से फरमाया, इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उतबान ने कहा कि दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब दिन चढ़ा तो दोनों तशरीफ ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत चाही। मैंने इजाजत दे दी। जब आप घर में तशरीफ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्सा में मुझसे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो। उतबान ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ इशारा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह खड़े हुए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और सफ बांधी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। उतबान ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिए तैयार किया गया था। उतबान ने कहा कि मोहल्ला वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमा में से एक शख्स बोला कि मालिक बिन दख्शन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफिक है जिसे खुदा और रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, ऐसा मत कहो, क्या तुम देखते नहीं कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और इससे मकसूद खालिस खुदा की रजामंदी हासिल करना है। तब मुनाफिकत का इल्जाम लगाने वाला बोला कि अल्लाह और इसके रसूल को ही ज्यादा इल्म है, हम तो बज़ाहिर इसकी तवज्जो और दोस्ती मुनाफिकों ही के साथ देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर अगर इसका मकसद खालिस खुदा की रजा हासिल करना हो, दोज़ख की आग हराम कर दी है। Itban bin Malik al-Ansari, Raziyallahu anhu, who was a companion of the Messenger of Allah, peace be upon him, and one of those who were present at the Battle of Badr, came to the Prophet and said, "O Messenger of Allah, my eyesight has become somewhat impaired and I lead my people in prayer. But when the rainy season comes, the valley between me and my people fills up and starts flowing, and I cannot go to the mosque to lead them in prayer. O Messenger of Allah, I wish that you would come to my house and pray somewhere so that I may make it a place for prayer." The narrator said, "The Messenger of Allah said to Itban, 'If Allah wills, I will fulfill your wish.'" Itban said, "The next day when the day broke, the Messenger of Allah and Abu Bakr al-Siddiq Raziyallahu anhu both came, and the Messenger of Allah asked permission to enter, and I granted him permission. When he entered the house, he did not even sit down and asked, 'In which part of your house do you wish me to pray with you?' Adban said, "I pointed to a corner of the house, and the Messenger of Allah stood up and said the takbir. We also stood behind him and formed a row. He prayed 2 rakahs, optional, and then made the salam. Adban said, we stopped him for a while and presented him with halim, which was prepared for him. Adban said, a group of people gathered in the house, and one of them said, Malik bin Dakhshan is not visible. Another said, he is a hypocrite who has no love for Allah and his messenger. The Messenger of Allah heard this and said, do not say that. Do you not see that he has said, La ilaha illallah, and his intention is to seek the pleasure of Allah alone? Then the one who accused him of hypocrisy said, Allah and his messenger know best. But we see his attention and friendship with the hypocrites. The Messenger of Allah, peace be upon him, said, Allah Almighty has forbidden the fire of hell for anyone who says La ilaha illallah if his intention is purely to gain the pleasure of Allah.
उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा दोनों ने एक कलीसा का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था कि इसमें मूर्तें थीं। उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया। आपने फरमाया कि इनका ये कायदा था कि अगर इनमें कोई नेकोकार शख्स मर जाता तो वो लोग इसकी कब्र पर मस्जिद बनाते और इसमें यही मूर्तें बना देते। बस ये लोग खुदा की दरगाह में क़यामत के दिन तमाम मखलूक में बुरे होंगे। Both Habiba Raziyallahu anha and Salama Raziyallahu anha mentioned a church they had seen in Abyssinia that had idols in it. They mentioned it to the Prophet, peace be upon him. He said that it was their custom that if a righteous person died among them, they would build a mosque over his grave and build idols in it. Therefore, these people will be the worst of all creation in the sight of Allah on the day of resurrection. अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो बनी उमरो बिन औफ के यहाँ आप ठहरे और यहाँ 24 रातें क़याम फरमाया। फिर आपने बनु नजार को बुला भेजा तो वो लोग तलवारें लटकाए हुए आए। अंस ने कहा गोया मेरी नज़रों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ फरमा हैं, जबकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु आपके पीछे बैठे हुए हैं और बनु नजार के लोग आपके चारों तरफ हैं। यहाँ तक कि आप सवारी से उतरे और आप ये पसंद करते थे कि जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए फौरन नमाज अदा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों के बाड़ों में भी नमाज पढ़ लेते थे। फिर आपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए हुक्म फरमाया। चनाचे बनु नजार के लोगों को आपने बुलवा कर फरमाया कि ए बनु नजार, तुम अपने इस बाग की कीमत मुझसे ले लो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी कीमत हम सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं। अंस ने बयान किया कि मैं जैसा कि तुम्हें बता रहा था, यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थीं। इस बाग में एक वीरान जगह थी और कुछ खजूर के दरख्त भी थे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की कब्रों को उखड़वा दिया, वीराना को साफ और बराबर कराया और दरख्तों को कटवा कर इनकी लकड़ियों को मस्जिद के किबला की जानिब बिछा दिया और पत्थरों के जरिए इन्हें मजबूत बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पत्थर उठाए हुए रजिस पढ़ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ थे और ये कह रहे थे, ऐ अल्लाह, आखिरत के फायदा के अलावा और कोई फायदा नहीं, बस अंसार और महाजरीन की मगफरत फरमाना। Anas bin Malik Razi Allah anhu said when the Prophet, peace be upon him, came to Medina, he stayed with the people of Bani Amr bin Auf and stayed there for 24 nights. Then he, peace be upon him, sent for the people of Banu Najjar, and they came with their swords drawn. Anas said, it is as if the Prophet was sitting on his horse in front of me, while Abu Bakr, Razi Allah anhu, was sitting behind. Him and the people of Banu Najjar were all around him, until he, peace be upon him, got down from his horse and liked to pray wherever the time for prayer came. He used to pray in the sheepfolds, and then he ordered a mosque to be built here. So he called the people of Banu Najjar and said, O Banu Najjar, take the price of this garden of yours from me. They replied, No, O Messenger of Allah, we ask only Allah for its price. Anas narrated that, as I was telling you, there were graves of polytheists here. There was a deserted place in this garden, and there were some date palm trees. So the Prophet, peace be upon him, had the graves of the polytheists dug up. The deserted place was cleared and leveled, and he cut down the trees and spread their wood towards the Qibla of the mosque and strengthened them with stones. His companions were red Rajas while carrying stones, and the Prophet, peace be upon him, was with them, and they were saying, O Allah, there is no benefit except the benefit of the hereafter. So forgive the Ansar and the Muhajirin. एक बार सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोज़ख दिखाई गई, इससे ज्यादा भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। Once during a solar eclipse, the Prophet, peace be upon him, prayed and said, I was shown hell today, a sight more horrible than this. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी नमाजें पढ़ा करो और इन्हें बिल्कुल मकबराना बना लो। Messenger of Allah, peace be upon him, said, Pray in your homes too, and don't turn them into tombs.